अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। माफिया 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 कराची में जिस तरफ आप देखें तो आपको माफिया ही नज़र आएगा। लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत मशीनरी होने के बावजूद इन माफियाज़ को हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती? क्या इन माफियाज़ के पीछे हुकूमती नुमाइंदे तो खुद नहीं हैं? और चार्ज पार्किंग जिस तरह से आपको पता है कि पूरे कराची में ऐलानात हो चुके हैं, चार्ज पार्किंग बंद है, चार्ज पार्किंग करना जो है वो ख़त्म कर दी गई है, चार्ज पार्किंग नहीं होगी। तो आज यहाँ देखते हैं कि चार्ज पार्किंग आया हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो किसकी परमिशन से हो रही है, और कितने पैसे यहाँ पे बाइक और गाड़ियों के चार्ज किए जा रहे हैं, और अगर किए जा रहे हैं तो कोई कानूनी इनके पास जवाब है, कोई लेटर है, कोई परमिशन है। और शहरियों से भी पूछेंगे कि वो किस तरह इस मुश्किल को झेल रहे हैं। मेरे साथ आइएगा। इस तरह इनसे भी पूछ ले, मुझे बताओ ये चार्ज पार्किंग का जिन कराची से नहीं खत्म होता, कितना मुतासिर हो, कितना परेशान है चार्ज पार्किंग से? सर मसला ऐसा है, जैसे सदर है हमारा, गाड़ी लगाते हैं 50 रुपये पार्किंग चार्ज ले रहे हैं ये लोग, और इनको अगर इनसे बहसबाजी करो, धमकी दो कि हमारे अब्बा पार्किंग इंस्पेक्टर है, इनको ये सब बोलो ना, तो ये फिर 20 रुपये पे आ जाते हैं। बोलते हैं चलो लाओ 20 रुपये दे दो, 30 बार्गेनिंग करते हैं। कोई हम लोग कोई सेलमैन है, सेलमैन ही करते हैं हम लोगों से ये लोग। मतलब तारुफ कराने के बाद पैसे कम कर देते हैं। तुम लोग पूछते नहीं हो कि कोई परमिशन लेटर, पर्ची वर्ची नहीं देखता? कुछ भी नहीं, वो हरी कलर की पर्ची दिखा देते हैं, उस पर 30 रुपये लिखे हुए होते हैं, लेकिन चार्ज 50 रुपये कर रहे हैं। तो यार सवाल क्यों नहीं करते? तुम शहरी हो, तुम्हें तुम्हारा हक क्यों नहीं पता भाई? सर बोल के सर जाओ, बोलते हैं मजदूर है, हमें ठेका मिला हुआ है, हम इस जगह के 20,000 दे रहे हैं, हम इस जगह के 30,000 रुपये दे रहे हैं। कोई बोलता है हम इस जगह के लाख रुपये दे रहे हैं रोज़ के, हम खुद मजबूर हैं, हालांकि इनकी अपनी दिहाड़ियाँ हैं सब। और इसके अलावा अगर नहीं दो तो फिर क्या करते हैं? जो मेन परेशान किया हुआ सर सदर वालों ने किया हुआ, और एक तारिक रोड वालों ने किया हुआ। 50 रुपये, 30 40 रुपये पार्किंग ले रहे हैं, और कम भी नहीं करते हैं तारिक रोड वाले अगर बाइक पैसे ना दो। अव्वल तो बाइक पार्किंग है नहीं, जहाँ पार्किंग है थोड़ी सी मुख्तसर सी जगह है, वो लोग 50 60 रुपये। और ज़्यादातर तो ये सीन किया हुआ है, उन्होंने बोला आप यहाँ जॉब करते तो यहाँ बाइक खड़ी करें, हफ्ता 300 रुपये हमारे को दें। वही बात आ गई, 50 रुपये की वीकली एक छुट्टी होती है हमारी। तो अगर मिसाल कोई बंदा अटक जाता है तो उसके साथ क्या होता है फिर बाइक के ऊपर? वो बार्गेनिंग करते हैं ना, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे बाइक उठती है या वहीं रहती है, बाइक उठ जाती है, फिर 700 रुपये जाओ ख्वारी करके रक्शे में बैठो, फिर स्टेशन जाओ, उनसे लो 700 रुपये इनको दो, पूरा रजिस्टर में हमारा नाम लिखते हैं, हमारा शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, हमारी गाड़ी का नंबर लिखेंगे, और पेपर देंगे। पेपर मतलब देने पड़ेंगे गाड़ी के, अगर पेपर नहीं होंगे तो हमारी गाड़ी भी नहीं देंगे। तो यार ये बताओ, ये ऐलान तो इन्होंने बहुत सारे किए हुए हैं। अब ये मिसाल कहीं कुछ जगहों पे कैंटोनमेंट की पार्किंग है, कहीं KMC की उसमें चल रही है, कहीं TMC कर रही है, और ऊपर ऐलान ये हुए हैं कि पार्किंग खत्म है, तो आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा? बहुत बनाया जा रहा है। जैसे अभी हम फेसबुक पे अक्सर पेज पे देख रहे हैं कि 10 रुपये पार्किंग चार्जेस होगा, 10 रुपये होगा, सब यही कह रहे हैं, लेकिन गाड़ी खड़ी करो तो 50 रुपये मांगते हैं। खासतौर पर सदर के काफ़ी लोगों को ऐसा पकड़ा। कराची की जो गरीब आवाम है वो किस तरह सर्वाइव करेगी? कितनी तनख्वाह होगी यार तुम्हारी? 30,000, 20,000, 25,000? उसमें से तुम अगर ये पार्किंग या ट्रैफिक पुलिस वाले और ये लिफ्टरों को देते रहोगे 700 रुपये और 2 दिन बाद, तो क्या करोगे? रमजान में मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैंने 8 से 9 दफ़ा 700 रुपये दिए हैं। मतलब तुम्हारे 3-4 हज़ार रुपये इसमें ही लग 4,000 रुपये इसमें अगर सुबह गाड़ी खड़ी करोगे, जहाँ हम वैसे गाड़ी परमानेंट खड़ी करते हैं उसी जगह से हमारी गाड़ी उठी है। दरअसल पीछे बेंगलो है, वो बेंगलो वाले शिकायत करते हैं भाई हमारी जगह के आगे गाड़ियाँ लगाई हुई, वो आते हैं लिफ्टर में गाड़ी डाली ले गए, 700 रुपये से कम भी नहीं करते, बोलते 700 रुपये। क्या कहोगे यार इस बेहिसी, इस मायूसी की चीज़ को क्या कहोगे? कौन इस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेगा? हमारे शहरी नौजवान कब तक ये इस मनुसियत को झेलते रहेंगे? सर बर्दाश्त कर रहे हैं जब तक हिम्मत है, जान है। मुतालबा नहीं है? उम्मीद ही नहीं अच्छी की इन लोगों से, किसी से। पहले एक दौर में होती थी, अब खत्म है। मेरे टाइम में हुआ करती थी जब हमारे बाप लानत भेज दी क्या? तो भूल गया, पर अब रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, यही कर रहे हैं। ये हमारे वो नौजवान हैं जिनको पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहा जाता है। बैग इसने पहना हुआ है, जॉब करता होगा, पढ़ता होगा। कहते हैं नौजवान आपके मुस्तकबिल का मेहमान होते हैं, और अगर अंदाज़ा लगाइए कि नौजवानों के माइंड सेट्स का इस कराची, इस पाकिस्तान का ये हाल है कि वो कह रहा है अभी इसकी उम्र जितनी भी हो, बहुत सारी ज़िंदगी बाकी होगी, लेकिन इस एज में उसका माइंड सेट ये है कि हुकूमत, इदारे उन पर छोड़ ही दिया। मतलब ये हमारे इन माफियाज़, ये जो हमारे धंधे चल रहे हैं चार्ज पार्किंग के, टैंकरों के, डंपरों के, जितनी सारी करप्शन इस शहर के अंदर है, उसके बाद जो हमारा एक आम आदमी, एक शहरी, एक नौजवान है, उसके दिमाग का बेड़ा गर्क हो चुका है। वो सिर्फ वक्त गुजार रहे हैं, वक्त काट रहे हैं, और ये बहुत बड़ा अलमिया और बहुत बड़ी बदनसीबी है हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे सोचने वालों के लिए, हमारे मुताल्लिका इदारों के लिए, कि आपकी नौजवान नस्ल इस तरह का दिमाग और इतनी मजबूर हो चुकी है कि अब आपसे कोई उसको उम्मीद ही नहीं है। अच्छा भाई मुझे बताएं, आप क्या कहेंगे चार्ज पार्किंग एक अरसे से देख रहे होगे, शायद बचपन से ही देख रहे होगे,
ऐलान हो जाता है, कहीं सुनते हैं कैंटोनमेंट की पार्किंग है, कहीं टीएमसी की पार्किंग है, फिर ऐलान कर देते हैं कि पूरे कराची से पार्किंग ख़त्म है। तो शहरी क्या बस इसलिए रह गया है कि जो आए फुटबॉल की तरह घुमाता रहे और शहरी बस पैसे भरता रहे? सर यहाँ पे सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा, जैसे कि ये कोई पार्किंग का एरिया नहीं है, लेकिन ये 50 रुपये पार्किंग ले रहे हैं। अगर ये नहीं देते तो बदतमीज़ी करते हैं, बोलते हैं आप ये गाड़ी उठा ली जाएगी, पुलिस बुला लेंगे, ये कर लेंगे, फिर आप खुद ही जाके छुटवाएं। जब हम ये कहते हैं आपको? बिल्कुल कहते हैं, ये सही कहते हैं। ये जो इनके कारिंदे घूम रहे होते हैं ये कहते हैं? यही कहते हैं। और ये इनका कोई परमानेंट कोई इनका वर्कर नहीं होता, जो भी आता है पार्किंग, अगर हम बदतमीज़ी करते हैं वो खुद लड़ने पर आ जाते हैं। वो यही बात बोलते हैं गाड़ी गायब हो जाएगी, तो हम क्या करें, हम कहाँ लगाएं? मॉल की खुली बदमाशी? खुली बदमाशी चल रही है यहाँ पे। अगर हम 50 रुपये से 30 रुपये भी दे रहे हैं तो बोलते हैं गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। अब हम मॉल में हम जॉब करने वाले लड़के हैं, तो हम इनको देते रहे, हम मतलब क्या करेंगे? मॉल की पार्किंग तो है नहीं, यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं तो 30 रुपये पार्किंग है, 50 रुपये पार्किंग है। इस मायूसी के लिए क्या कहोगे? आई सिंध को, वज़ीर आला सिंध को कोई मुतालबा? कौन देखेगा इस मामले को? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आवाम तो वैसे ही की वैसी रुल रही है, ना पार्किंग बंद हुई है ना कुछ और हुआ है, दिखाने के लिए, सबको बताने के लिए दिखा दिया है कि पार्किंग पूरे कराची से बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वज़ीर दाखिला ने जो ऐलान करा था उस पर कुछ भी रद्द-ओ-अमल नहीं आ रहा है अभी तक। सुबह हम घर से निकलते हैं तो हमारे मतलब 3 जगह तो चालान हो जाते हैं, जबकि हमारे पास हेलमेट भी है और हमारे पास सब चीज़ें होती हैं, फिर भी वो चालान हो जाते इस मकसद से कोई क्या वजह क्या होती है? कि आपके पास मतलब हेलमेट नहीं है। वो मतलब एक पूरा चैप्टर बना के दे देते हैं कि इस चीज़ का चालान है। वो हम जब रीड करते हैं हम बोलते हैं हमारा ये सब सामान हैगा, लेकिन वो फिर चालान हमारे ऊपर डल जाता है। वो NIC जब्त कर लेते हैं, NIC चालान भरा जाएगा तो NIC आपको मिलेगा। अब हमारी आधी सैलरी तो इसमें ही चली जाती है, हम क्या करेंगे? अब हम इनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं, लड़ तो सकते ही नहीं है, और क्या करेंगे? कहाँ जाएगा कराची का नौजवान इस बदतरीन हालात के बाद यार? बस यही है, अभी तो डूबता जा रहा है और डुबाया जा रहा है। आखिरी की रहना चाहते हो पाकिस्तान में मज़ीद? हमारा तो खुद का यही सर्कल है कि हम स्टडी करके बस चले जाएं यहाँ से। मुल्क तो अपना है पर मजबूर हैं छोड़ने पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मुस्तकबिल भी बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम खुद चाह रहे हैं कि हम अच्छी स्टडी करें। अभी मेरी कंटिन्यू चल रही है ग्रेजुएशन, जैसे ही कंप्लीट होगी मैं बाहर का ही सोच रहा हूँ जाने का। पाकिस्तान तो बहुत अच्छा मुल्क है पर यहाँ के हालात बड़े ख़राब करते हैं। यहाँ के हालात हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ख़राब करे हैं, हमारी सुनाई नहीं होती है। यहाँ पे मतलब हर चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। अभी पार्किंग का सबसे बड़ा मसला यहीं पे यही है, पार्किंग का, और जो बेफजूल के हमारे ऊपर चालान तोपे जा रहे हैं। मुझे बताओ क्या कर रहे थे सर? किस पे? यहाँ पे खड़े हुए इतनी देर से क्या कर रहे थे? पार्किंग? पार्किंग। किसकी परमिशन से? ठेकेदार की। कौन ठेकेदार है तुम्हारा? महमूद सफदर। महमूद सफदर। अच्छा, एक और नाम सामने आया, महमूद सफदर। तो मुझे बताओ, ये तुम्हें नहीं पता पूरे कराची में जिस तरह से पार्किंग ख़त्म कर दी गई, तुम्हें ठेकेदार ने बताया नहीं कि यहाँ पार्किंग ख़त्म कर दी गई? दूसरा, तुम्हारे पास कोई पर्ची है, कोई लेटर है, कुछ है, दिखाओ। ये तो हमारे पास नहीं था ठेकेदार। तो बगैर किसी कानूनी हैसियत के किस तरह से लोगों को चूना लगा रहे हो? ये उनकी बाइक होती है, ताला लगवाते, ख्याल करते, 30 रुपये देते। ख्याल करना या ये करने का काम में तो पैसे ले रहे हो ना तुम, कोई मोहब्बत में तो ख्याल नहीं कर रहे ना उसका, फ्री में कर रहे हो तो समझ में भी आए। तो जब जो बोलता है नहीं है तो जाने दे। कानूनी तौर पे तुम्हारे पास कोई परमिशन लेटर कुछ होना चाहिए ना। ये बुला रहे। कौन है ये? पार्किंग बोला कल दूंगा, बोले कल दूंगा। आप ये बताओ, आप रोड के ऊपर चार्ज कर रहे हो, भैया आप क्या कर रहे हैं इधर? सर मैं तो गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ। ये गाड़ियाँ साफ करते हैं? जी मैंने तो आपको पार्किंग लेते हुए भी देखा है। नहीं, तो मैं इसके ये था नहीं, इसका हेल्प भी कर रहा था, बाकी मैं गाड़ियाँ साफ़ करता हूँ। हेल्परी भी कर रहे थे लोगों से बगैर किसी कानून के, कैसे पैसे ले रहे थे? सर गाड़ियाँ या पार्किंग लगती है, अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से पार्किंग लग रही है। तो परमिशन होनी चाहिए ना। अगर काफ़ी टाइम से बहुत कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है पूरी क़यामत तक वो होता रहेगा। आपके पास कोई पर्ची, कोई लेटर कुछ है? नहीं, हमारे पास आपके खिलाफ अभी कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस वजह से, क्योंकि आपके पास ना पर्ची है ना लेटर है। सर बात तो सही है, मगर हम भी जिम्मेदारान की उससे खड़े हैं, वैसे हम मैं उसी का सवाल कर रहा हूँ ना, कोई चीज़ मौजूद हो तो बताओ क्या है क्या नहीं। वो देख के आपको, अगर किसी ने अथॉरिटी दी है चीज़ें तो उसका लेटर होता है ना। अब जैसे पूरे कराची में पार्किंग को बंद कर दिया गया, तो वो पार्किंग आप यहाँ पे किसी की मर्जी से कर रहे हो तो उसका लेटर, परमिशन कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। गए तो गया, हमारे जिम्मेदारान के हाँ है, पास तो नहीं है। लेकिन वो जिम्मेदार तो यहाँ आके पार्किंग नहीं कर रहे ना। आप कर रहे हो तो आपके पास तो परमिशन होनी चाहिए ना, कि अगर लीगल अथॉरिटी आके पूछे किसकी मर्जी से कर रहे हो तो तुम्हारे पास है कुछ? पुलिस आ जाए, 15 आ जाए, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप बगैर किसी परमिशन अथॉरिटी के लोगों से पैसे कैसे ले रहे हो?
सर 1.5 तो आती रहती होने तो कभी नहीं पूछा, ये तो आप पूछ रहे हो। क्योंकि वो भी आपके साथ मुलविस होकर पैसे ले रही है ना। ये तो आपको पता है, जब हर बात बताओ ना। फिर आप दोबारा कि आप उसको पैसे दे रहे हो। मजदूर हैं, हम तो मजदूर हैं, हम तो सारी बात है। आपका दुश्मन नहीं हूँ मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। आप मजदूरों में भी मजदूर हैं, सब मजदूर हैं, पर मजदूरी करने का मकसद ये नहीं होता ना। के पास है तो सारी बात है। देखो कैंटोनमेंट के पास है, केएमसी के पास, तो आपके पास लेटर तो होना चाहिए ना, कानून तो है ना, कोई अथॉरिटी परमिशन तो होनी चाहिए ना। लेटर हमारे पास। पुलिस वाले कितने लेते हैं? कराची में जा, हमें क्या पता पुलिस वाले कितने। तुमने अभी कहा 1.5 वाले आते हैं, कितने पैसे लेके जाते हैं? नहीं, कोई नहीं लेके जाते, मगर देख के जाते हैं। अभी तुमने कहा 1.5 वाले लेके आते हैं। हमें पैसों की तो मैंने जिक्र ही नहीं किया आपने। उनसे भी सेटिंग बनी हुई होगी ना थाने से। फिर वही बात कर रहे हैं, हमारी क्या सेटिंग है, हम तो मजदूर हैं। तुम्हारी नहीं कह रहा है, सेटअप की तो सेटिंग बनी होगी ना। तुम्हें ये मैं बताऊं कि तुम्हारे पास कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है लोगों से पैसे लेने की। अगर कैंटोनमेंट की भी पार्किंग है तो वो भी एक प्रॉपर डेकोरम को फॉलो करके होती है। अगर केएमसी की भी होती है तो वो प्रॉपर लीगल अथॉरिटीज को फॉलो करके होती है। तुम्हारे पास कुछ लेटर नहीं है। अगर कैंटोनमेंट की पार्किंग कर रहे हो, लेटर पर्ची रसीद है, वो तो नहीं आ रहे ना। तुम इधर रोड पे पैसे कौन ले रहा है आवाम से? मैं ले तो तुम्हारे पास कोई तुम वजीर आजम हो, नहीं IG सिंध हो, नहीं कौन हो? तुम्हारे पास कानूनी परमिशन लेटर होना चाहिए। खाना खाते हो ना, अकल है ना खाना खाने की, जी। तो लेटर की भी होनी चाहिए ना। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ठेकेदार के साथ है। तो भाई तुम खड़े हो ना रोड पे, ठेकेदार तो नहीं खड़ा हुआ। तो ठेकेदार का अगर यहाँ भी 1.5 या SHO मुताल्लिका थाने का आ जाए तो वो तुम्हें उठा के ले जाएगा, कानूनी तुम्हारे ऊपर FIR हो सकती है। आप कौन है भैया? भाई सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सदर का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सदर का जैनब मार्केट हो गया, अपना कोऑपरेटिव हो गया, वो TMC से मैं चला रहा हूँ पार्किंग। पार्किंग। जी जी जी, अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज़ है। अजीज भाई। अजीज भाई ये बताइए, आपने कहा आप 2-3 जगहों पे सदर में चला रहे हैं। अगर TMC की आप पार्किंग चला रहे हैं तो मुर्तज़ा वहाब साहब या वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब या दीगर जितने भी, आपको पता है कि अभी एक ओवरऑल सारे न्यूज़ चैनल्स पे आपने सुना भी होगा कि एक ऐलान हुआ, चीज़ें हुई कि पार्किंग बंद है। पार्किंग बंद हो गई शर्जील मेमन साहब के एक बयान पे। शर्जील मेमन साहब ने बयान दिया कि कराची में 50 पार्किंग हमने सिंध गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। सही है। ठीक है सर, पहले ऐलान हुआ, मेरे पास है, उसको फॉलो किया DIG साहब ने, DIG ट्रैफिक ने फॉलो किया। उन्होंने वायरल सेट पे मैसेज चला दिया कि पार्किंग खत्म पूरे कराची पूरी से। कराची में। हमने पार्किंग हटा दी। क्यों? हम ऐसे शाहराह पे काम करते हैं कि हम उसको चुप के नहीं कर सकते हैं, हमें फ्रंट पे आना पड़ता है क्योंकि रोड मेन रोड है, हमारे गलियां नहीं है, हमारी कोई हमारी ऑफिस नहीं है, हम मेन रोड है ना? मेन रोड है, मार्केटों पे काम करते हैं। तो शर्जील मेमन साहब के बयान की वजह से कराची में सारी पार्किंग बंद हो गई, हमारी भी बंद हो गई। उसके बाद मैं खुद हाई कोर्ट गया पटिशनर बन के, जिसकी मैं आपको नोटिस भी बता सकता हूँ। ये मैं क्या किया फिर उसके बाद आपने? बाद हम हाई कोर्ट गए। जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में हमने शर्जील मेमन साहब को पार्टी बनाया, हमने DIG साहब को पार्टी बनाया, हमने दीगर थानों को बनाया, SO साहिबान को बनाया कि हमने पूछा बगैर नोटिफिकेशन के आपने पार्किंग कैसे बंद की, कोई ऑर्डर पास क्यों नहीं किया? ऑर्डर पास क्यों नहीं किया, एक स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट ऑर्डर या कोई नोटिफिकेशन और जारी कर? हमने प्रोटेस्ट किया प्रेस क्लब पे, आपकी मीडिया के लोग आए थे हमारे पास, बिल्कुल बताएं मुझे। हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया कि हमें नोटिफिकेशन दो, जून एक लेटर चाहिए। लेटर चाहिए, जून तक हमारा ठेका है, आपने हमसे एडवांस लिया है, हम टैक्स देते हैं 15%, हम SRB देते हैं 10%, सिंध गवर्नमेंट को अलग देते हैं, वफाक को अलग देते हैं, हमारे पास प्रूफ है उसका, अगर आप कहें मैं अभी आपको देता हूँ। देखें एक बात की बात कर, एक चीज ऐड कर रहा हूँ, हम आपके या इस मजदूर के या दिहाड़ी वाले के खिलाफ नहीं है, आपको मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि देखें एक कानूनी, जैसे अभी आपने दिखाया लेटर, जवाब ये बता अभी जैसे इस बंदे से बात की, ये कानूनी तौर पर जुर्म कर रहा है, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हम आपके किसी के खिलाफ नहीं, हम कानून की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। अब आप आगे बताएं। देखिए हम अक्ल कुल नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती, हम सबसे हो सकती है। हमसे भी गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि हम पूरे कानून को फॉलो कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने आपसे अच्छा। जून तक का ठेका लिया, जून तक इन्होंने पैसे लिए थे, हम गए, DC साहब से हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, तो DC साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें DIG, जिसमें मेयर, जिसमें हुकूमत का सेक्रेटरी, ये सारे मौजूद थे, जिसमें फैसला हुआ, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन है मेरे पास कि भाई सिंगल लाइन पर आप काम करें। किस पे करें? सिंगल लाइन पे, और आप पार्किंग जो है कल से
उसने जो शर्जील मेमन का ऑर्डर था और जो मेयर साहब का था उसको उन्होंने खारिज किया और खुद नोटिफिकेशन निकाला और कहा कि भाई आप आपने निकाला है ये notification? कमिश्नर ने, कराची कमिश्नर ने। और क्या हुआ उस मीटिंग में अच्छा, तय? उस मीटिंग में डिसाइड ये हुआ कि पार्किंग जितनी पार्किंग है वो आप जो है ये उर्दू में है उसका, ये उसका नोटिफिकेशन है जिसमें बाकायदा उन्होंने पार्किंग को अलाउ किया, पार्किंग को अलाउ किया। अब जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह वफाक की है क्योंकि इसको ऑन करता है कंटोनमेंट बोर्ड। हाँ मिस्टेक है, हम टोपी नहीं पहनते, हाँ मिस्टेक है हम यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, हाँ मिस्टेक है कि हम कभी कभी लड़के हमारे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं हमारी तरफ से। आपने खुद दो चार बातें तस्लीम की। यार मैं मानता हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप टोटल ही पूरे, अभी मैं पूरे कराची की मैंने सुन ली, अब आप मेरी सुनिए। पूरे कराची की अगर बात करें तो हर जगह इस तरह हर बंदा तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं उतरा हुआ। मैं हजारों प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, ठीक है ना, लेटर होता है ना तो पर्ची होती है और 150-200 रुपए लिए हैं। बिल्कुल। ये जो शहरी हमारे हैं कराची के शहरी, टैंकर के नीचे मर रहे हैं, स्नैचिंग में मर रहे हैं, बहुत सारे बेचारे गरीब लोग होते हैं 200-400-500 रुपए लेके फैमिली को लेने जाते हैं, बच्चे को चीज़ दिलानी है, बीवी को दिलाना है, उसके पास पैसे नहीं है, नहीं लेता तो उसकी बाइक उठा के बाइक लिफ्टर ले जाता है, फिर वो वही 500 रुपये जो अपनी बेटी या बेगम के लिए रखे होते हैं वो उसको देने पड़ते हैं उन लोगों को। ये उन शहरियों का सवाल कर रहा हूँ मैं, ये भी तो हो रहा है ना कराची में, इसको आप बताइए नहीं हो रहा? मेरी बात सुने, मैंने ये हो रहा है। आपने अभी 3 बातें, छोटा मिसाल दिया कि मैं अकेले कुल नहीं हूँ। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपने अपनी तो गवाही दी, मेरे लोग, पर मैं अगर पूरे कराची की बात करूँ ये हो रहा है? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी जी हो रहा है, लेकिन जो है पार्किंग भी तो अवाम की मजबूरी है ना। पार्किंग मजबूरी है पर उस पर आप धंधा तो नहीं कर सकते ना। बहुत सारे ऐसे हैं कि पर्ची नहीं दी, KMC पहले 5 रुपए बाइक की फीस लेता था, अगर आपको भी इल्म है 20-20, 25-25, 30-30 रुपए कैसे ले रहा था? सर वो ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात जो है कुछ मजदूर जो है वो अनपढ़ रखे हुए हैं। ये कुछ नहीं होता यार, ये पूरा ठेका चल रहा होता है, ये पूरे दिन का ठेका है, हजारों रुपए जा रहे होते हैं ठेकेदारों को। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो सारी चीज होते हैं। हाँ आप बताइए। भाई बात ये है कि मैंने आपसे कहा है कि हम में गलतियां हैं और हम उस गलतियों को सही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने जितने भी सवाल किए मैं बिल्कुल उसको ऑन करता हूं कि हाँ ठीक है सही बात है, लेकिन थोड़ा हमारे तरफ भी तवज्जो होनी। मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का, आपकी पूरी बात सुनी। तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। हम भी आपका मौक़िफ़, आपका मौजूद और आपका सवाल ये है कि जब आपने ऐलान कर दिया तो नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया, और उसके बाद जब हमने पिटीशन दे दी उसके बाद आप बैठ गए और कमिश्नर कराची ने आपको इजाज़त दे दी, हमें इजाज़त दिया। सवाल ये है कि अगर ये एक अजीज़ साहब जिस तरह से उन्होंने बताया, ये इनकी एक चीज़ को मैं तो वो करूँगा कि सामने आए, क्योंकि बेशतर मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ जिसमें ठेकेदारों का चेहरा तो नज़र ही नहीं आता, ना उनकी शख्सियत नज़र आती है, भाग जाते हैं। अगर ये सामने आए, उन्होंने आगे बताया चीज़ें, सवाल ये होता है कि जो कानून होता है उसकी होती है इज्जत। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से मैंने अपने माजी के प्रोग्राम में भी दिखाया है कि शर्जील इनाम मेमन साहब, मुर्तज़ा नवाब साहब, KMC की पार्किंग, कैंटोनमेंट की पार्किंग, जो भी गवर्नमेंट साइड से स्टेटमेंट होता है उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, तो ये इनका मौक़िफ़ है कि भाई हमें क्यों नहीं दिया। फिर अगेन बात ये है कि अभी तो चलें चार्ज पार्किंग बंद होने पे और खुलने पे बात हो रही है, लेकिन एक तवील अरसा है चार्ज पार्किंग का पूरे कराची में जो माफिया है। 5 रुपये KMC की पार्किंग होती थी बाइक की और 20 रुपये होती थी गाड़ी की। उसकी वजह और उसको साइड में करके उस पर आप कभी, मैंने वो तक दिखाई हुई हैं चीज़ें कि उसकी पैसों की जो है वो चिट हटा देते थे और वो 5 रुपये की जगह 30-30 रुपये बाइक से लेते थे और 50-50, 100-100 रुपये गाड़ी से लेते थे। ये सवाल है कि आवाम जो गरीब है उसको चूना तो ना लगाओ ना आप इस चीज़ की। अगर आपको भले परमिशन भी है लेकिन आपके पास ये राइट तो नहीं है ना कि आप हराम कमाओ। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई? बिल्कुल आपकी सही बात है। देखिए मैं इस कराची में सिर्फ वाहिद मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, 100 कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं। तो जहाँ तक सदर की बात है, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 20 रुपये से ऊपर बाइक के नहीं लेता हूँ, 50 रुपये गाड़ी के लेता हूँ। हाँ खुशी से कोई ना कोई हमें लड़कों को 100 भी दे देता है, लेकिन मेरे लड़के की तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं होती है। यार ये चलो मैं आपको मान लेता हूँ, आपकी जुबान पे यकीन कर लेता हूँ, ये सिर्फ आप अपनी 2-3 जगहों की बात कर रहे हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, कराची में बहुत इलाके हैं और मैं पूरे कराची की बात करूँ तो सब जगह ये हराम के पैसे का सिस्टम चल रहा है। मैंने सदर में गया, मैं 2-3 जगहों पे और गया, पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गया, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी जगह हैं, वहाँ आप जाओ ना उनके पास पर्ची है ना कोई रसीद है। आवाम को मेरे सामने अगर उसने पर्ची नहीं दी उस पर चौक से निशान लगाया, वही बाइक, ये सारा जो माफिया चल रहा है ये आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना रहा भाई। देखिए सबसे बना रहा है नहीं बना रहा। अगर हॉस्पिटल आया है पीछे तो उसकी बाइक उठा के कोई ले जाए, उसको कैसा लगेगा? बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आप जाएं हॉस्पिटल और हमारी बाइक को उठा के ले जाए मजबूरी में, हम कैसा महसूस करेंगे? नहीं बाकी गुस्सा आएगा, इस हडरामी पे तो सवाल करना चाहिए। गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए।
और ऐसा हुआ है जिना अस्पताल के बाहर बहुत सारे अस्पताल हैं, वहाँ मैंने जाके देखा है, किया है। अगर आपको परमिशन मिल गई तो आप बदमाशी तो नहीं करोगे ना शहर में? नहीं, इसमें देखिए हमारे इदारे को भी कोशिश करना चाहिए, जिस इदारे का जो काम है उसको करना चाहिए। अगर कोई रूल कहीं वायलेशन हो रही है तो उस इदारे का काम है कि उसको देखे। लेकिन आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़रूर कही कि अगर इन्होंने ऐलान कर दिया था अचानक कि डीआईजी ट्रैफिक ने कह दिया शर्जीला, तो इनको एटलीस्ट नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। वो जारी नहीं किया, एक स्टेटमेंट दे दिया बेसिकली। सबसे बड़ी बदनसीबी ये कि उन्होंने हमें, मेरे कागज़ वहाँ पड़े हुए हैं, मुझे इस महीने का इन्होंने जो है वो लेटर दे दिया कि आप इंस्टॉलमेंट भरें। मैंने कहा मैं कैसे इंस्टॉलमेंट भरूं जब आपने खुद मेयर ने काम बंद करवाया और मेयर ने कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। जब शर्जील मेमन साहब ने बयान दिया तो जुरिडिक्शन मुर्तज़ा वहाब साहब की थी, उनको डिसाइड करना चाहिए कि आया मैं पार्किंग करूं या ना करूं, उनको ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की तो कराची कमिश्नर के ऑर्डर से ये पार्किंग बहाल हुई है। ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल ऐसे ठेकेदारों का और उस कराची में जो 50 पार्किंग कर रहे हैं उनका। उन्होंने खुद ये सवाल किया आपके सामने कि आप लोगों ने स्टेटमेंट दे दिए लेकिन कानूनी तौर पे एक नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर पास नहीं किया। चीज़ जो अभी आपने कही कि आपको उस सारी मीटिंग में सिंगल लाइन अलाउ किया गया, लेकिन इस वक्त जिस साइड पे मैं खड़ा हूँ हमारे पीछे आप देखें 1 2 3, वही वाली बात जो मैंने की थी कि अगर 5 रुपये हैं तो 50 रुपये चार्ज हो रहे हैं, 30 रुपये हो रहे हैं, और एक लाइन अलाउ है लेकिन 3 हो रही है। गलत नहीं है? देखिए मेरी बात सुनो, जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि सिंगल लाइन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ी सी इसमें आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारी मजबूरी क्या है। हमारी मजबूरी है, अब आप जाएं पूरी सदर में, आप सदर में जाएं आपको सिंगल लाइन मिलेगी, आपको पूरी सदर में सिंगल लाइन मिलेगी। यहाँ पर जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, ये जो बाइकें आप देख रहे हैं जो ऊपर पहली लाइन दूसरी लाइन है, ये मार्केट की गाड़ियाँ हैं। ये मार्केट वाले जो है आके सुबह खड़ी कर देते हैं, उनकी अपनी बेसमेंट है। होना तो ये चाहिए कि अगर इतनी बड़ी मार्केट बनी है, पर वो मार्केट वाले भी तो पैसे दे रहे हैं ना। सुन हम नहीं लेना चाह रहे उनसे। अभी मुझे 2 मार्केट वाले मिले हैं, वो कह रहे हैं हम देते हैं यार पार्किंग। वो हमारे लड़के क्या करते हैं, वो इनकी गलतियां हैं हमारे लड़कों में, उनसे हफ्ता बांध लेते हैं। ये गलत है ना। ये जो चीज़ें मैंने आपको कहा है कि आपने हमारी इस्लाह की है, तो हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हम गलत हैं हम उसको सही करें। आप जाएं पूरे सदर का सर्वे करें, अभी जाएं, आपको सिंगल लाइन मिलेगी। क्यों? वहाँ पर हमारे मार्केटों ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे भी 3 लाइन है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे कौन सी मार्केट पे बताएं? मोबाइल मार्केट नहीं, सिंगल है। मैं परसों प्रोग्राम करके आया हूं। सर आपको सिंगल मिलेगी। मैं परसों प्रोग्राम हुआ होगा, लेकिन आपको अभी सिंगल लाइन मिलेगी। मानते हैं ना आप ये चीज़ गलत हो रही है? जो चीज़ हमारी तरफ से गलत हो रही है हम उसको बेहतर करेंगे, हम बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी ये हो जाती है कि सिंगल लाइन पे जो है हम अगर काम करते हैं तो मार्केट वाले आके। एक चीज़ ये बताइएगा, आपको एक साइड का कितना ठेका देना पड़ता है गवर्नमेंट को? जैसे कि टीएमसीज हैं, चीज़ें हैं, कितना पैसा देना पड़ता है? ऐसा है कि हम ऑक्शन होता है, ओपन ऑक्शन, साइड का, बिल्कुल साइड का ओपन ऑक्शन होता है, टेंडर होता है। बोली शुरू होती है, कोई 20 लाख से शुरू होती है, कोई 10 लाख से शुरू होती है, जगह पे होती है फ़र्क। अब ये एटीएम मॉल है, ये सालाना 72 लाख रुपए हम भर रहे हैं कंटेनमेंट बोर्ड को। 72 लाख रुपए सालाना रिकॉर्ड है। अगर आप कल इदारे में जाएंगे, मेरा पिछला रिकॉर्ड निकालेंगे, पिछला ठेका मेरे मलक सलाउद्दीन के नाम से निकालेंगे तो 72 लाख रुपए मैंने इनको दिए अपने कंटेनमेंट बोर्ड को एज ए इंस्टॉलमेंट एडवांस, जिसमें 40% एडवांस जमा कराना होता है और 10% इस पर मैंने टैक्स दिया, और ये पूरा रिकॉर्ड है। तो कुछ साइडें ऐसी होती है। अब एक सर्वे किया है कमिश्नर ने, कराची कमिश्नर ने एक सर्वे किया पूरे सदर का कि यहाँ पर कोई 40 बेसमेंट है, 40 बेसमेंट है। उन बेसमेंटों में इन्होंने क्या किया है कि किराए पे दी हुई है। अगर उन बेसमेंट में ये बाइकें चली जाए मार्केट की तो हम सिंगल लाइन में खुश हैं, हम सिंगल लाइन में। चले, ये एक तो मौजू है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर इसमें अहम चीज़ ये है कि आप गवर्नमेंट से इस पूरी सिचुएशन पे क्या कहोगे? क्योंकि एक तरफ ऐलान हो जाते हैं, एक तरफ चीज़ें हो जाती हैं, फिर बहुत सारे लोग इसी तरह से खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप इसको बेहतर बनाएंगे? हमारा सबसे जो बड़ा मसला क्या है कि हमारा जो जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं हजरात, हमारा आपस में इत्तेहाद नहीं है। जो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर चीज़ों को फॉलो करते हैं, भरपूर कमाने में लगे हुए ना। देखें, जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें अब देखो, जब आप माफिया कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है,
मुझे बुरा लगता है। हम भी मजबूर है ना कहने पे, आप जब उन लोगों की आप जब कहते हो तो मुझे बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि अगर अभी आप FBR के उस पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे, आप दबाओ तो आपको मेरा माहाना टैक्स पता चलेगा तो कि आपकी चलो एक अच्छी चीज है, मैं पर हर बंदा नहीं कर रहा और उसने पूरी सिस्टम को गंदा किया हुआ है। तो देखें, अब बात वही है कि मैं अपनी जगह, हर बंदा कोशिश करता है अपने आप को बेहतर करने की। पर आपका वादा है कि ये 3 साइड बेहतर दो तीन चीजें जो आपने हाईलाइट की है उसको खत्म करेंगे। कल आप आए तो आपको अच्छी चीज मिले, चलें, ये बहुत अच्छी बात है। आपको फेस करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट ये इस चीज़ को समझा भी और बेहतर करने का भी कहा। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह से अगर पूरे सिस्टम को, ये जिस तरह से पूरे चार्ज पार्किंग का सिलसिला चल रहा है, वही वाली बात है कि हर ठेकेदार की शक्ल पे नहीं लिखा हुआ और आपको ये नहीं पता कि इस सिस्टम में बहुत ही शायद 100 में से इक्का दुक्का लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे होंगे। कानूनी चीज़ों को या कानून को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स, परमिशंस, चीज़ें हों तो वो ठेकेदार हो, भले उसका कारिंदा हो या वर्कर हो, उसके पास वो चीज़ होना, मौजूद होना बड़ी ज़रूरी है। और मैं आपको भी कहूँगा कि आपके भी वर्कर्स के पास लेटर मौजूद नहीं था, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कल को जब आपकी पार्किंग हो इनको डॉक्यूमेंटेशन दें, कल को अथॉरिटी आके चेक करे तो इनके खिलाफ कुछ ना हो। ये भी एक चीज़ है ना। नहीं, आप भाइयों बिल्कुल ये हमें देना चाहिए। ये असल में हमारे सुपरवाइजर का काम होता है, बाकायदा उसके पास हम जब रात को जाते हैं तो हम उसको बुक देते हैं, शीट देते हैं कि ये आप एंट्री आप करेंगे ना? ये इंशाल्लाह करेंगे। वादा है? वादा है आपसे। सवाल ये है कि कराची में आवाम को सहूलत देने वाला हर कारोबार शुरू में कारोबार होता है, उसके बाद ये माफिया क्यों बन जाता है। मैं अगर बात करूं टैंकर माफिया की, तो वो टैंकर माफिया, जिसको हम अब टैंकर माफिया कहते हैं, वो टैंकर लोगों के घरों पे पानी देने जाता है। अगर इस तरह डंपर माफिया की बात करें तो डंपर माफिया मिट्टी देने जाता है। बाइक लिफ्टिंग की मैं बात कर लूँ, ये जब शुरू होते हैं कि आवाम को सहूलत देंगे, लेकिन उसके बाद ये माफियाज क्यों बन जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं इन सब का फेवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनका फेवर नहीं कर रहा। क्या इन सब के पीछे हुकूमती नाअहली है? क्या हुकूमत स्क्रीन के ऊपर आके, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके अपने स्टेटमेंट तो दे देती है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आके कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर इन ठेकेदारों को, इस सिस्टम को चलाने वालों को देती है? जिस तरह से आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि हमें इस साइट पे जो ये चार्ज पार्किंग हो रही है, यहाँ के जो ठेकेदार है उसने किस तरह से हमें सारी चीज़ें बताई कि भाई एकदम से ऐलान तो कर दिया गया कि पूरे कराची में चार्ज पार्किंग ख़त्म। मुस्तफा साहब ने भी जिस तरह से बताया कि KMC मजबूत हो चुकी, पूरे कराची से पार्किंग ख़त्म हो चुकी, लेकिन उसके बाद कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर सामने नहीं आया। अब सवाल ये है कि आप लोग स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन ये कारोबार आवाम की सहूलत के लिए होते हैं, लेकिन उसके बाद ये माफिया इसलिए बन जाते हैं कि बैक डोर पे हमारी आवाम को हुकूमत की नाअहली नज़र नहीं आती। अभी जिस तरह से शख्स ने, इस ठेकेदार ने हमसे बात की और हमें डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, तो इससे ये साबित होती है कराची में ऐसी बहुत सारी और साइट हो सकती हैं। ठेकेदार, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पार्किंग माफिया बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, ये पार्किंग माफिया अभी भी करप्शन कर रहा है, और इन्होंने भी जिस तरह से अपनी गलती को तस्लीम किया, इनको एक साइड की परमिशन दी, 3-3 जगह ये कर रहे थे और उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये बड़ी बात है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं हुकूमत की नाअहली को भी फोकस करना चाहिए और हुकूमत को देखना चाहिए कि सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से, अपनी बातें कर देने से कुछ नहीं होता। आपको अगर किसी चीज़ के कोई आप ऑर्डर देते हैं और आवाम तक वो चीज़ पहुंचती है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन ब्लैक एंड वाइट में, उसका कोई नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।